श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें एक संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना, अदव 5 श्लोक 8 से 9, तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, ये तो सांख्य योग का साधन है। तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवद आज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना। अंशा 2 श्लोक 48, अंशा 5 श्लोक 10। तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अंशाट श्लोक 4-7। यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। अणा 5 श्लोक 4 से 5। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। अणा 3 श्लोक 3। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योगों का अधिकार ही नहीं होता, तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता? हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है, तब तक सांख्य योगों का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योगों को कठिन बतलाया है। 5 श्लोक 6। तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योगों का आचरण कर। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। श्री गीता जी का प्रधान विषय वास्तव में मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देना है। इसके लिए भगवान ने मुख्यतः 2 साधन मार्ग बताए हैं। एक सांख्य योग, ज्ञान योग, संसार के सब पदार्थों को मृग तृष्णा के जल या स्वप्न सृष्टि की तरह मायामय समझना, ये जानना कि वास्तव में गुण ही गुणों में बरतते हैं, मैं कर्ता नहीं हूं। गीता 5.8 से 9। कर्तापन का अभिमान छोड़कर सदा आत्मा की स्थिति में स्थित रहना। सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा वासुदेव के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को सत्य न मानना, यही सांख्य योग ज्ञान मार्ग का साधन है। कर्म योग, कर्मों को त्यागे बिना फलासक्ति का त्याग करके परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कर्म करना। कर्म करते हुए भी मैं करता हूं का भाव न रखते हुए केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से कार्य करना। इससे हृदय शुद्ध होता है और अंततः वही आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचा देता है। यही कर्म योग है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि सांख्य योगी ज्ञान से परमात्मा में लीन होता है, कर्मयोगी
कर्म के द्वारा अंततः उसी ज्ञान की प्राप्ति करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। मैं इसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में आपके लिए संक्षेपित करता हूं। श्री गीता जी का प्रधान विषय भगवान की प्राप्ति के लिए दो साधन मार्ग बताए गए हैं। एक, सांख्य योग और ज्ञान योग। संपूर्ण पदार्थों को माया समझना, मृग तृष्णा या स्वप्न सृष्टि के समान। ये जानना कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, मैं कर्ता नहीं हूं। अनेक 5 श्लोक 8 से 9। कर्तापन के अभिमान से रहित रहकर मिथ्य परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना। वासुदेव के सिवाय अन्य किसी सत्ता को सत्य न मानना, यही सांख्य योग का साधन है। 2, कर्मयोग। सब कुछ भगवान का मानकर कर्म करना, सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखना। अनेक 2 श्लोक 48। फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करना, भगवद आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए ही कर्मों का आचरण करना। अनेक 5 श्लोक 10। श्रद्धा भक्ति से मन, वाणी और शरीर को भगवान के शरण कर देना और उनके नाम, गुण, प्रभाव का निरंतर चिंतन करना। अनेक 6 श्लोक 40-7। यही कर्मयोग का साधन है। दोनों मार्गों की एकता और भिन्नता परिणाम। दोनों साधनों का परिणाम एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। अनेक 5 श्लोक 4 से 5। भेद। साधन काल में अधिकारियों के भेद के कारण दोनों अलग बताए गए हैं। 3 श्लोक 3। उदाहरण, जैसे गंगा जी जाने के लिए 2 मार्ग हों, पर कोई व्यक्ति एक ही समय में दोनों मार्गों से नहीं जा सकता, वैसे ही। विशेष। कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि वहां तो कर्मों का स्वरूप से भी त्याग होता है। सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में संभव है। निष्कर्ष। सांख्य योग और कर्मयोग मार्ग अलग अलग व्यक्तियों के लिए साधन रूप हैं, परंतु फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। अब तक के विवेचन को जोड़कर इसका सार इस प्रकार बनता है। संन्यास और सांख्य योग का संबंध। आपत्ति का उत्तर। यदि कोई कहे कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास कहा है, इसलिए उसका अधिकार केवल संन्यास आश्रम में है, गृहस्थ में नहीं, तो यह उचित नहीं है। कारण, गीता के 2 अध्याय श्लोक 11 से 30 में सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, और वही उपदेश अर्जुन, जो कि गृहस्थ था, को युद्ध करने की योग्यता दिखाकर दिया गया। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही न होता, तो भगवान का अर्जुन को युद्ध योग्यता बताना अर्थहीन हो जाता। सांख्य योग की विशेषता, सांख्य मार्ग का अधिकारी वो है जो देहाभिमान से रहित हो। जब तक मैं शरीर हूं का अहम भाव रहता है, तब तक सांख्य योग का साधन भली भांति समझ में नहीं आता। इसलिए ही भगवान ने कहा कि सांख्य योग कठिन है, अलफ 5 श्लोक 6, जबकि कर्म योग तुलनात्मक रूप से सुगम है। अर्जुन के लिए निर्देश। अर्जुन के लिए भगवान ने बार बार यही कहा, तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। कारण, कर्म योग में फलासक्ति का त्याग कर ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करने पर धीरे धीरे देहाभिमान भी दूर होता है, और वही स्थिति अंततः सांख्य योग तक पहुंचा देती है। निष्कर्ष। सांख्य योग संन्यास केवल संन्यास आश्रम तक सीमित नहीं है, उसका अधिकारी गृहस्थ भी हो सकता है, बशर्ते कि वह देहाभिमान से मुक्त हो। किंतु चूंकि सांख्य योग कठिन है, इसलिए भगवान ने अर्जुन जैसे गृहस्थ और कर्मशील व्यक्ति को कर्मयोग अपनाने की ही बार बार प्रेरणा दी।